बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट आना है, लेकिन इससे पहले देखिए कि बीपीएससी टीआरई का जब पिछली बार रिजल्ट आया था, तो उसमें कहीं न कहीं एक चीज़ जो सबसे बड़ा समस्या बनकर आई थी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की माँग उस बार भी छात्रों ने करी थी कि एक ही कैंडिडेट का कई जगह पर रिजल्ट दे दिया गया था, जिस वजह से कि कहीं न कहीं सीटें खराब गई थी। इस बार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की माँग को लेकर नवीन सर क्या कुछ करने वाले हैं? चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जिस प्रकार से पिछली बार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग सब बहुत सारे छात्रों ने की थी, हालांकि वो चीजें देर से हुई, लेकिन इस बार सभी सजग हैं और इस चीज को लागू करना चाह रहे हैं। सर क्या कुछ है ये पूरा मामला? एक्चुअली में मल्टीपल रिजल्ट वाली बात हो जाती है। जैसे एक ही कैंडिडेट का कई जगह पे रिजल्ट होना, यही मुद्दा एक रेलवे में भी बड़ा मुद्दा बना था, जिसके बारे में उस समय आप देखें कि कितना बड़ा आंदोलन छिड़ा था इस चीज़ को लेकर के। जस्ट वही बातें अभी भी हो रही है। हालाँकि माननीय चेयरमैन सर का कहना है कि बात वही होता है, प्रोसेस अलग है। और इस प्रोसेस को करने में, यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को करने में देरी हो सकती है, ज़्यादा समय लग सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर थोड़ा देरी भी हो जाएगी तो हड़बड़ी किस बात की है? थोड़ा देर भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम छात्र संतुष्ट रहें, मैक्सिमम छात्रों का इसमें समायोजन हो पाए, मैक्सिमम घर के दिए जलें, तो उसमें दिक्कत क्या है? अब ऐसे में क्या होता है, आप देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, बाद में कितना रिजल्ट दिया गया, कितना कम रिजल्ट दिया गया, और ये बातें छात्रों को भी समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। इसी लेकर के लगातार स्टूडेंट का कॉल पे कॉल आ रहा है कि सर कहीं न कहीं इस बात को आगे बढ़ाया जाए, इस बात को उचित फोरम पर रखा जाए, और जो संबंधित अधिकारीगण हैं या संबंधित जो लोग हैं जो इसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं, उन तक बातें कैसे पहुंचे। तो इसके लिए ही कल 10 बजे, यानी 20 तारीख को 10 बजे एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है, जिसका हैशटैग वन अंडरस्कोर कैंडिडेट अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर रिजल्ट, जिसमें सारा पहला लेटर कैपिटल है। जी समझ गए? एक बार सर फिर से रिपीट। जैसे हैशटैग वन में वो कैपिटल, अंडरस्कोर कैंडिडेट में सी कैपिटल, अंडरस्कोर वन में वो कैपिटल, अंडरस्कोर रिजल्ट में आर कैपिटल। तो यही इसका हैशटैग है, जो कि कल 10 बजे से बीपीएससी को टैग किया जा सकता है, माननीय चेयरमैन सर को टैग किया जा सकता है, माननीय सीएम महोदय को टैग किया जा सकता है, सीएमओ को टैग किया जा सकता है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को टैग किया जा सकता है, शिक्षा मंत्री को टैग किया जा सकता है। तो ऐसा इसलिए कि कम से कम उन तक ये बातें पहुंच पाए कि छात्र किस तरीके से अनईजी महसूस कर रहे हैं इस प्रोसेस को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के छात्रों की बातें सुन करके अगर इस बातों पर अमल हो पाती है, तो बहुत छात्रों के साथ बेहतर समायोजन हो पाएगा, और छात्र खुद को सही वे में पाएंगे कि अधिक से अधिक छात्र इसमें एडजस्ट हो पाएंगे। सर पिछली बार इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा फजीयत हुई थी कि एक ही कैंडिडेट का तीनों जगह रिजल्ट दे दिया गया था। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, ये तो सभी इस बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए माननीय चेयरमैन सर को भी इस बात को समझते हुए छात्र हित में निश्चित रूप से वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाली बातों को अमल में लाना चाहिए। ट्विटर कैंपेन हो रहा है सर, लेकिन क्या लग रहा है कि जो सर इतनी जल्दी प्रोसेस को खत्म करने की इसकी मंशा है कि इतनी जल्दी चीजों को करें, तो मतलब सर मेन इसका मोटिव यही हो सकता है कि चीजों में टाइम लगे लेकिन सही से कंडक्ट करवाया जाए। नहीं, यही तो उद्देश्य है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन बेहतर रिजल्ट निकल करके सामने आए, स्टूडेंट को उचित न्याय मिल पाए। तो यही चीज तो है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज तक के बीपीएससी के इतिहास में इस तरह के चेयरमैन बीपीएससी को नहीं मिला है, जो बच्चे एकदम आंख मूंद करके ट्रस्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके कारण स्टूडेंट परेशान भी होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, नोटिस पे नोटिस, तारीख पे तारीख वाली बात। आज पुनः नोटिस आई कल्याण विभाग को लेकर के, कल हिंदी के मामले को शून्य कर दिया गया, वो वाला नोटिस आया। उसके पहले भी आप देखे होंगे कि दूसरा नोटिस था। अभी परसों मैथ का एग्जाम हुआ था, तो जो कैंसिल हुआ था, उसमें क्वेश्चन का लेवल ऐसा पूछ दिया गया कि मुश्किल से 10 क्वेश्चन स्टूडेंट सही नहीं बना पाए। तो एक सिटिंग में आप जब नॉर्मल सिटिंग में क्वेश्चन नॉर्मल आप पूछे, तो उसके समकक्ष 10-5% ऊपर नीचे क्वेश्चन डालना चाहिए कि 100% पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वेश्चन हम डाल देंगे, तो आखिर उस छात्रों का रिजल्ट कैसे हो पाएगा? तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, छात्र इसके कारण परेशान हो जाते हैं। सोशल साइंस का मुद्दा ले लीजिए,
एग्जाम से 2 दिन पहले कॉम्बिनेशन में बदलाव किया गया कि आप पहले हिस्ट्री रखिए या ज्योग्राफी रखिए, बाद में अन्य सब्जेक्ट को रखिए। अब 2 दिन पहले बहुत सारे लास्ट मोमेंट में छात्र क्या होते हैं कि पैक हो जाते हैं, एक तरीके से सोशल मीडिया से अपना डिस्टेंस बना लेते हैं, अधिक से अधिक रिवीजन या पढ़ने में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जो उस नोटिस को नहीं देख पाए, हजारों ऐसे छात्र थे। अब उनको क्लियर करना चाहिए कि आखिर उस छात्र का, जिन्होंने पहले पॉलिटी भर दिया, पहले इकोनॉमी भर दिया, तो उनके साथ क्या, उनका क्या गलती था, आखिर उस गलती का क्या समायोजन निकल करके आ रहा है बाहर, बीपीएससी क्या कर रही है उस गलती के लिए। तो प्रश्न तो बहुत सारा है। सीरियसली चेयरमैन सर को इन सारी बातों पर ध्यान भी देनी चाहिए। लेकिन सर फिलहाल वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, निश्चित रूप से फिलहाल #1_कैंडिडेट_1_1_रिजल्ट कल 10 बजे। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। देखिए अभी हमारे साथ नवीन सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो पिछली बार एक ही स्टूडेंट का 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया था, तो वो चीजें इस बार ना हो, सीट जाया नहीं जाए। और जिस प्रकार से डीबी में भी इस तरह की समस्या आई थी और डीबी में भी कहा गया था कि 2 रिजल्ट 3 रिजल्ट रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक जगह बचा रहेगा, तो उन चीजों को एक प्रोसेस के थ्रू किया जाए। इसी के लिए सर ट्विटर कैंपेन का कल मुहिम चला रहे हैं, तो उसमें आप सभी जरूर शामिल होइए कल, ताकि रिजल्ट एकदम फेयर तरीके से हो और रिजल्ट कहीं सीट जो रिजल्ट में है वो जाया नहीं जाए। तो कल जरूर भाग लीजिए ट्विटर कैंपेन में 10 बजे। सर ने जो हैशटैग बताया उस हैशटैग को जरूर फॉलो करिए। चलिए मिलते हैं कल ट्विटर पे ही आपसे। धन्यवाद।